ये विस्थापन का जो मुद्दा है वो झारखंड में बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि चाहे वो माइनिंग को लीजिए, चाहे इंडस्ट्री को लीजिए, झारखंड में हमारे माइंस भी बहुत है और इंडस्ट्री भी है। क्योंकि आज हम बोकारो की धरती पर खड़े हैं, तो बोकारो की स्टील प्लांट की बात करें तो बोकारो को बने हुए आज करीब 60 साल हो गए, और इन 60 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी क्या है, विस्थापित हैं। तो ये जो विस्थापित का जो कारण हो रहा है हम लोग का झारखंड के साथ जो हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारा सरकारी तंत्र है। और सरकारी तंत्र में काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट हैं वो है। देखिए हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, जितने भी हम सरकार चुन रहे हैं वो सरकार क्या हो रहे हैं, ज़्यादातर मंत्री जो होते हैं वो बाहर से होते हैं। और जैसा कि हम लोग सरकारी तंत्र की बात करें, अगर ब्यूरोक्रेट की बात करें तो देखिए आज झारखंड बना हुआ 23 साल हो गया, लेकिन 23 साल में कितनी बार जेपीएससी का एग्जाम हुआ? 7 से 8 बार, 7 से 8 बार। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं जानता, पर साथ में जेपीएससी मैंने भी लिखा था। तो मान लीजिए 10 साल अभी तक जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। तो 10 साल अगर जेपीएससी का एग्जाम हुआ है तो उसका मतलब जो झारखंड का सरकारी तंत्र में जो सरकारी लोग बैठे हुए हैं वो सरकारी लोग बाहर के हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सरकार के मंत्री बन रहे हैं वो भी बाहर के हैं, और जो सरकारी तंत्र है यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट है वो भी बाहर का है। तो जब ये दोनों सरकारी तंत्र बाहर के होंगे तो वो झारखंड के फेवर में कैसे बात कर सकते हैं? कहाँ से उन लोगों को विस्थापन दिखेगा, कहाँ से उन लोगों को बेरोजगारी दिखेगा, कहाँ से उन लोगों को भुखमरी दिखेगा? तो आज हम लोग का जो जेबीकेएसएस जो पार्टी है, जेबीकेएसएस एक ऐसा पार्टी है जिसके माध्यम से आज झारखंड के तमाम जनता को, पूरी जनता को पढ़ा लिखा और अपना लोकल नेता चुनने का मौका मिला। तो अगर हम लोग जेबीकेएसएस के माध्यम से एक पढ़ा लिखा और लोकल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा और लोकल नेता, पढ़ा लिखा होना चाहिए और लोकल होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा और लोकल नेता चुनते हैं तो शायद आने वाले टाइम में हम लोग झारखंड में एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। जयराम महतो के नेतृत्व में आने से पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि राजनीति गंदा चीज है, पढ़े लिखे लोगों को इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज देखिए जेबीकेएसएस जब से बना है, जयराम महतो का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि पढ़े लिखे लोग नौकरी छोड़ कर और जेबीकेएसएस में शामिल हो रहे। क्या कारण? देखिए ये विचारधारा जो टाइगर जयराम महतो की जो विचारधारा है, इसके कारण लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका, उनका जो लोगों के प्रति विचारधारा है। देखिए झारखंड बने हुए 23 साल हो गया, लेकिन किसी ने आज तक झारखंड की पहचान के बारे में बात नहीं की। अगर हमारे झारखंड का पहचान ही नहीं है तो हमारा अस्तित्व क्या है? बिना अस्तित्व के हमारा कोई पहचान ही नहीं है। बिना तो अगर लोग इनसे अगर जुड़ना चाह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अगर जुड़ रहे हैं, तो इनका बस विचारधारा है, इनका काम करने का तरीका है, इनका आइडियोलॉजी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंड, खास करके युवा लोग। हिटलर ने भी एक चीज़ कहा था अपने एक भाषण में कि अगर हमको भारत का युवा मिल जाए ना तो मैं पूरे दुनिया में पता हासिल कर सकता हूँ। तो वही आज हमारे टाइगर जयराम दा के साथ हो रहा है कि आज जो है झारखंड के जितने युवा हैं, जितने पढ़े लिखे युवा हैं, इनका सेना बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जरूर ये लोग झारखंड में कुछ बदलाव लाएंगे। अपने भाषण में कभी मतलब बहुत सारा भाषण सुनिएगा कि नक्सली और पुलिस को वो बताते हैं कि वो दोनों भाई हैं, लेकिन एक को जो कि पुलिस बनाया जाता है और दूसरे को नक्सली बनाया जाता है और आपस में लड़ाई। इसके पीछे कौन है? ये सवाल आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आज आपने से मेरे से। देखिए एक जो पुलिसकर्मी है वो हमारे ही घर का बेटा है, और एक जो नक्सली है वो भी हमारे ही घर का बेटा है। नक्सली वो क्यों बना? अगर एक पढ़े लिखे लड़का को, अगर कोई अच्छा क्वालिफाइड लड़का है तो उसको अगर सिस्टम सताएगा। देखिए यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि आज के पास जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास काबिलियत है, वो नौकरी नहीं मिल रहा है। जो नेता का बेटा है, जिसके पास मतलब उसका क्या है, जिसके पास मतलब उसका पुशअप है, जिसके पास मतलब पहुंच है, जिसके पास अप्रोच है, वही बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं इस सरकारी तंत्र के द्वारा क्या करते जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। और जब सरकारी तंत्र द्वारा पूरे रूप से वो लोग मजबूर हो जाते हैं, तब उन लोगों के पास एक ही रास्ता रहता है, हथियार उठाने का। और वो लोग जो आवाज़ उठाते हैं वो आवाज़ उन लोग का एकदम सही रहता है कि सरकारी तंत्र के खिलाफ उन लोगों का आवाज़ होता है, उन लोगों का आवाज़ जंगल का, जमीन का आवाज़ होता है। लेकिन इसमें फंसता कौन है? देखिए कि नक्सली भी हमारा और पुलिस वाला भी हमारा। और ये जो सरकार है, सरकार क्या है? बाहरी है। तो सरकार कार्रवाई करती है नक्सलियों पे, तो जब नक्सलियों और पुलिस वालों का भिड़ंत होता है तो मरते हमारे ही लोग हैं। चाहे वो नक्सली मर रहा है तो भी वो हमारा लोग है, और चाहे हमारा अगर पुलिस वाला मर रहा है तो भी वो कहीं ना कहीं हमारा ही बेटा है। बहुत सारे भाषण में ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम किसानों के लिए खेत के तादा में बैठ के किसानों के लिए नीति बनाएंगे, जितने भी नक्सली उनके हाथ से हथियार छीन कर हाथ का मुद्दा पकड़ाएंगे। एकदम बहुत सही है, ये होना भी चाहिए। देखिए अगर आप किसानों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान एक चीज़ पे लेना चाहूँगा कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश का जो पहला और सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना बना, जो कि दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है,
वो भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना हमारे झारखंड में बना, पर फिर भी आज झारखंड के किसानों के खेत में पानी क्यों नहीं जा रहा है? किसका गलती है? पूरे सिस्टम का गलती है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने बाहरी लोगों को बैठा रखा है, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम का पानी भी कहाँ जा रहा है? दूसरे राज्यों में जा रहा है, बोकारो स्टील प्लांट में जा रहा है, बिजली भी, और हमारे खेतों में नहीं पहुंच रहा है। हमारे खेतों में छोड़िए, हमारे घर में पीने के लिए भी पानी नहीं पहुंच रहा है। और बहुत देश से जो नदी घाटी परियोजना होता है, उसका उद्देश्य ही होता है कि उस राज्य के लोगों के लिए हम लोग क्या करें, उस राज्य के लोगों के खेतों में पानी पहुंचाए और घर में पानी पहुंचाए। बट ये दुखद बात है कि न हमारे खेत में पानी पहुंच रहा है, न हमारे घर में पानी पहुंच रहा है। अंत में एक सवाल है, हम किसी का नाम नहीं पूछेंगे, कैसा मतलब प्रत्याशी देना चाहिए जिससे मतलब देखिए, ये तो पूरे जनता पे डिपेंड करती है। पर अगर आप टाइगर जयराम की आइडियोलॉजी को फॉलो करें तो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, लोकल हो, ठेठ देहाती हो, ठेठ झारखंडी हो और झारखंड की बात करे, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।